आयरलैंड से हारने के बाद अब इंग्लैंड को हराने की बारी है। जी हाँ, कम से कम उम्मीद तो यही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद से काम चलेगा नहीं। आपको इंग्लैंड के खिलाफ एक मजबूत प्लेइंग 11 लेकर उतरना पड़ेगा। इंग्लैंड की टीम वहीं हैरी ब्रूक की कप्तानी में चाहेगी कि डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा दिया जाए। और आप जानते हैं कि आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड के पास अच्छा मौका है, कह लीजिए बेहतर मौका है इंडिया को हराने का, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया एक टूटे मनोबल से मैदान में उतरेगी। हालांकि दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया भले ही 2 मुकाबले आयरलैंड से हारी हो, लेकिन आप जानते हैं मेन इन ब्लू हमेशा ही कमबैक के लिए जाने जाते हैं। आयरलैंड से पहले 2 T20 मुकाबले खेले जो अनफॉर्चुनेटली हम हारे जरूर, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ पूरे 5 T20 मुकाबलों की एक सीरीज खेली जाने वाली है। पहला T20 मुकाबला 1 जुलाई को होगा, दूसरा 4 जुलाई को, तीसरा 7 जुलाई को, चौथा 9 जुलाई को और 5वां जो है वो 11 जुलाई को होना है। पहला मुकाबला वो रिवरसाइड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और ऐसे में दोनों देश अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 लेकर उतरेंगे। अगर पिछले 5 T20 मुकाबलों पर नजर डाली जाए तो इंग्लैंड की टीम ने 5 में से सिर्फ 1 T20 मुकाबला हारा है, तो वही दूसरी तरफ हमारी टीम ने यानी भारतीय टीम ने 5 में से 2 T20 मुकाबले हारे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में आयरलैंड के खिलाफ हार करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं? क्या कोच गौतम गंभीर इस बार कुछ अलग करने को देखेंगे? हालांकि दूसरे मुकाबले में कोशिश जरूर हुई थी। प्रसिद्ध कृष्णा जो पहले मुकाबले में महंगे पड़ गए थे, उनको हटाकर प्रिंस यादव को लेकर आए थे। सूर्यांश शेडगे का T20 डेब्यू कराया गया था। तो ऐसे में अब ये देखना रहेगा कि क्या टॉप ऑर्डर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हार का सबसे बड़ा कारण खराब बल्लेबाजी रही थी और उसमें भी सबसे बड़ा दोष आप भारत के ओपनर्स को दे सकते हैं। और उसमें भी संजू सैमसन पहले मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट, दूसरे मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में अब ये हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी को पहले T20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिल सकता है और देखना ये रहेगा कि क्या इंग्लैंड के गेंदबाजों को भी उसी तरह से धो डालते हैं जैसे कुछ IPL में और ट्राई नेशन ओडी सीरीज में उन्होंने करके दिखाया था। हालांकि इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर जो राजस्थान रॉयल्स में उन्हीं के टीममेट है, उन्हीं के साथ खेलते हैं, काफी बड़ी चुनौती होगी जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वैभव को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और टीम इंडिया की पॉसिबल और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में कैसी नजर आ सकती है। आइए प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे ओपनर्स के ऊपर जो सबसे अहम होने वाले हैं। अभिषेक शर्मा ने पहले मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ अर्धशतक जरूर लगाया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में वो 0 बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में अभिषेक शर्मा, उनकी जगह तो पक्की है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन जो दोस्तों सवाल है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो दूसरे स्लॉट पर है, यानी संजू सैमसन जो अब तक 2 मुकाबलों में खेले हैं, दोनों मुकाबलों में विफल रहे हैं, कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे में काफी चांसेस हैं कि दूसरे लेफ्टी डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार मौका मिल सकता है। यानी आप समझकर चलिए कि वैभव सूर्यवंशी को उतारा जा सकता है मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ। अब तीसरे नंबर पर आप नजर डालेंगे तो ईशान किशन, पहले मुकाबले में इन्होंने भी कम रन्स बनाए थे, लेकिन दूसरा जो मुकाबला था वहां पर ये इनकी गलती नहीं थी, रनआउट हो गए थे, एक अनफॉर्चुनेट रनआउट का शिकार हुए थे और अगर रनआउट नहीं होते तो शायद एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती थी, क्योंकि ईशान किशन का कैलिबर हम किसी से छिपा नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत अच्छे खेले, अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर आ रहे हैं। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर आपको नजर आएंगे। हालांकि इनकी तरफ से भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इंडियन फैंस को अब तक मिला है, इन्होंने भी कुछ खास रन्स बनाए नहीं है, ऐसे में इनका चलना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। उसके बाद 5वें नंबर की अगर बात की जाए तो तिलक वर्मा जिन्होंने दूसरे मुकाबले में 55 रन बनाए, ट्राई नेशन ओडी सीरीज में भी लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो इनसे कोई शिकायत है नहीं। एक जो मुकाबला था पहला आयरलैंड के खिलाफ, उसमें आप इनको माफ करके आगे बढ़ सकते हैं, ये खिलाड़ी जरूर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स पर थोड़ी नजर डाल दी जाए तो वॉशिंगटन सुंदर जिन्होंने अब तक आयरलैंड टूर पर फैंस को काफी ज्यादा निराश किया, लेकिन फिर आप जब दूसरा साइड देखते हैं तो आपको इनके स्टैट्स याद आते हैं। आपने देखा होगा कि IPL के कई मुकाबलों में जब गुजरात के खिलाड़ी आउट हो जाते थे बल्लेबाज, तो ये आकर रन बना जाते थे। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आपने देखा होगा ऑफ टेस्ट मुकाबले में भी 5 विकेट्स लिए, 4-5 कुछ विकेट्स थे इनके, और उसके अलावा अर्धशतक भी इन्होंने लगाया था। तो ऐसे में खिलाड़ी जो है बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से बढ़िया प्रदर्शन करके दे सकता है।
वॉशिंगटन सुंदर का चलना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे ऑलराउंडर शिवम दुबे। दोस्तों इनके पास अनुभव काफी ज्यादा है, एक्सपीरियंस है और हारे हुए मैच को जिताना इनसे सीखा जा सकता है। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में आयरलैंड के खिलाफ जो 2 T20 मुकाबले खेले गए वहां पर वो चीज देखने को मिली नहीं। ये इन्होंने शुरुआत अच्छी दिलाई मगर उसको एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और ये भी कहीं ना कहीं आयरलैंड के गेंदबाजों का शिकार हो गए। तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। अक्षर पटेल का दोस्तों स्क्वाड में चयन किस बेसिस पे हुआ, ये सवाल लगातार मेरा आपसे भी, आप भी बता दीजिए। और मैं लगातार यही सोच रही हूँ कि जब आईपीएल में इनकी फॉर्म में काफी ज्यादा डिप देखने को मिला है, हालांकि इनके अनुभव पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते, इनके पोटेंशियल पर। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जिताया था विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप करके, 2024 वाला T20 वर्ल्ड कप। तो कैलिबर पर शक नहीं है मगर फॉर्म में लौटना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तेज गेंदबाजों की बात की जाए तो हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह आपको नजर आएंगी और इन दोनों पर कोई सवाल नहीं है क्योंकि दोनों ने अब तक पिछले दोनों मैचों में फैंस को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पेसर पर जो होने वाले हैं प्रिंस यादव। हालांकि पहले मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली थी लेकिन उन्होंने 4 ओवर में 57 रन लुटा दिए थे और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। उनकी जगह मौका दिया गया था प्रिंस यादव को, जिन्होंने आते फिर एक बार ताबड़तोड़ स्पेल डाला, विकेट्स चटकाए और बता दिया मैनेजमेंट को कि उनका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही सोचकर किया गया। तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ आपको प्रिंस यादव खेलते हुए नजर आएंगे। ये फिलहाल नजर आती है टीम इंडिया की काफी ज्यादा मजबूत प्लेइंग 11, बस फर्क इतना सा है और गुजारिश है ये कि आप जो है आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नाम बड़े बड़े हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल की कमी नहीं है, सिर्फ आपको क्लिक करना है एक साथ और एक बढ़िया कॉम्बिनेशन के तौर पर उतरना होगा। तो दोस्तों सवाल मेरा आपसे यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो हैरी ब्रूक की कप्तानी में उतर रही है, कौन जीतेगा पहला T20 मुकाबला और क्या वैभव को खिलाया जाना चाहिए या फिर वर्ल्ड कप विनिंग ओपनिंग पेयर अभिषेक शर्मा संजू के साथ उतरना चाहिए? जो भी राय है लिखकर बता दीजिए। मैं हूं अदिति राठी और आप देख रहे हैं खेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।